जिस प्रकार की घटना दिल्ली में हुई है शराब नीति के नाम पे, मैं समझता हूं आज पूरे दिल्ली की और पूरे देश की आंखें खुली हैं कि अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी भोली भाली सूरत के पीछे कितना बड़ा आपराधिक चेहरा और घोटालेबाज चेहरा रखते हैं। आज जो सीबीआई की इंक्वायरी हुई है उसमें अच्छी तरह सबको पता चलना चाहिए कि इनके शराब नीति के ऊपर हुई है, और ये शराब नीति वो जिसका ये गुणगान करते रहते थे, जिसको ये बताते थे कि रेवेन्यू इकट्ठा करने का सबसे बड़ा मॉडल है। कभी कहा इससे हमारा हजारों करोड़ का रेवेन्यू बढ़ेगा, बाद में कहते हैं रेवेन्यू घट गया, और स्थिति यह आई कि शराब की बिक्री तो 80% बढ़ गई लेकिन रेवेन्यू 80% घट गया। तब जाकर के इस लीपापोती को देखते हुए जैसे ही एलजी साहब ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, दूध का दूध पानी का पानी होने के कगार पे आ गए हम। उस समय इन्होंने अपनी शराब नीति को वापस ले लिया। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। आज सबसे बड़ी सवाल यही है कि अगर आपका शराब नीति अच्छा था, अगर आपकी शराब नीति में कोई खोट नहीं थी, कोई घोटाला नहीं था, तो सीबीआई की जांच शुरू होते हुए आपने इसको वापस क्यों ले लिया? अच्छा, ये शराब नीति जब अप्रूव हुई तो भाजपाइयों ने पूरे दिल्ली में हल्ला मचाया, अरे ठेके बहुत खुल गए, ठेके बहुत खुल गए। जब अप्रूव्ड हुई कैबिनेट से, उस समय भी आधिकारिक रूप से आपके चैनल पे बोल रहा हूं, पुराने ठेकों की संख्या से 4 ठेके कम थे। एक बात। उसके बाद जो पॉलिसी पे ऑब्जेक्शन लगाया एलजी महोदय ने, तत्कालीन अनिल बैजल जी ने, उसको कैबिनेट ने संशोधित करके अप्रूव करके भेजा। जब भेजा तो 2 दिन पहले उस अप्रूव्ड पॉलिसी को उन्होंने बदल दिया, जिसके कारण से आधे से ज्यादा शराब के ठेके दिल्ली में खुल ही नहीं पाए। तो ये उस शिक्षा मंत्री पे कार्रवाई करवा रहे हैं जिसके बारे में कल ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज पे उनके शिक्षा मॉडल की तारीफ की, केजरीवाल के शिक्षा क्रांति की तारीफ की। नहीं 2021 के मई में जब कोरोना का दूसरा लहर चल रहा था, लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, जान जा रही थी, तो उस समय दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और मनीष सिसोदिया जी स्पेशली, वो 145 करोड़ रुपया शराब माफियाओं को छूट दे दिए जो दिल्ली के खजाने में आना था। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। इतने बड़े घोटाले को छुपाने के लिए ये बताते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारा तारीफ छपा है। अब आप देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स की जानकारी आपको दे रहा हूं। अभी मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स के इनके एडवर्टीजमेंट को, दैट इज नॉट लेख, दैट इज नॉट आर्टिकल, ये एडवर्टीजमेंट है। कैसे है? न्यूयॉर्क टाइम्स में जो छपा है वही खलीज टाइम्स में भी छपा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में भी जो फोटो मनीष सिसोदिया जी की छपी है वही खलीज टाइम्स में छपती है। क्या न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स मिल गया है क्या? जब इन्होंने केजरीवाल के दफ्तर पे छापा मारा, कहा बहुत बड़ा भ्रष्टाचार पकड़ लिया है, कल ही फांसी हो जाएगी, परसों उल्टा लटका दिया जाएगा, राजेंद्र कुमार तो अब बचेगा नहीं, उसकी कई कंपनियों का घोटाला मिल गया है। कुछ नहीं निकला। फिर मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई का छापा मारा, बहुत गलत घोटाला पकड़ लिया है, अब बचेंगे नहीं मनीष सिसोदिया, इनका असली चेहरा सामने आ गया। कुछ नहीं निकला। सुंगलू कमेटी बनाई, 400 फाइलों की जांच कराई, बाद में कह दिया कुछ नहीं निकला। 40 विधायकों को गिरफ्तार करके जेल में डाला, बाद में कह दिया कुछ नहीं निकला। दिल्ली पुलिस को फटकार भी लगी कोर्ट के अंदर। केंद्रीय एजेंसी खासतौर से ईडी, वो तो इतनी निष्पक्षता और इतनी ईमानदारी से काम करती है दिनेश जी, कि आपके चैनल के दर्शकों को पता होना चाहिए कि 3000 रेड मारी उन्होंने, और आरोप कितने लोगों पे सिद्ध किया 8 साल में? 29 लोगों पे। क्या बात है सर, क्या बात है सर।